सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारी इंद्रियां ठीक से कार्य कर रही हैं, हम निरोगी हैं, हमें अधिक से अधिक भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी चेतना पूर्ण रूप से कार्य कर रही है और इस चेतना में हमें भजन के संस्कार इतने दृढ़ कर लेने चाहिए कि आगे भविष्य में जब कोई शारीरिक प्रतिकूलता आए तो हमारा निरंतर भगवत चिंतन चलता रहे। ये ध्यान रखें, अनुकूलता में हमें इतना भजन कर लेना चाहिए, इतना भजन कर लेना चाहिए कि प्रतिकूलता में फिर अपने आप भजन हो। और जब प्रतिकूलता में भजन होता है तो निश्चित मानिए वो प्रतिकूलता रहेगी ही नहीं। थोड़ा सा भी अंश आपके चित्त में प्रभाव नहीं डाल पाएगा, चाहे जितनी बड़ी प्रतिकूलता हो। बात ये है कि अभी जो वर्तमान समय हम भोगों में निकाल रहे हैं, यही सबसे बड़ी हानि कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय हमारा पिछला भूतकाल भी ठीक कर सकता है और भविष्य तो मंगल होगा ही। क्योंकि जब आप वर्तमान समय में अधिक से अधिक भजन करेंगे तो जो भूतकाल की स्मृतियां हैं जो हमें दुख देती हैं वो भी नष्ट होंगी और आगे भविष्य आप निश्चित मानिए आपका मंगल होगा, सुखमय होगा, कोई संशय नहीं। इसीलिए जब हमारी चेतना ठीक से कार्य कर रही है, हमें बहुत होश में सजग होकर भजन करना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है, आप ध्यान दें। देखिए, हमारी सजगता कैसी है। अभी हमने 10 मिनट पहले क्या बोला और उसमें हमारे क्या भाव थे, ये हमें याद नहीं रहता। आप देखेंगे कभी अपनी दिनचर्या में आप अपने पर ध्यान दे के देखेंगे कि आप एक दिन में अपने कहे हुए शब्दों को भी याद नहीं रख पाते। कुछ क्षण पहले आप याद नहीं रख पाते, भूल जाते हो। इसका मतलब है अभी हमारी चेतना मंद है, अभी हम सजग नहीं हैं। सजगता साधक के लिए एक अमोघ शस्त्र है। आप जितना सजग होंगे, आप कभी सजगता से भजन करिएगा, नाम जप करिएगा, निश्चित मानिए थोड़े ही समय में आपको जप में आनंद आने लगेगा, रुचि लगने लग जाएगी। अभी हम जप में तो सजग नहीं रहते, लेकिन भोगों में हम बहुत सजग रहते हैं। हमारा चित्त इतना चंचल रहता है, तभी ये हमें सब विस्मरण होता चला जाता है। माया आप देखेंगे आपको सब कुछ भुलाती चलती है, सब कुछ आपको विस्मरण कराती चलती है और ऐसे ही जीवन निकलता जाता है। हम दूसरों को तो देखते हैं कि ये जवान से बूढ़ा हो गया, अब इसको बहुत कष्ट है। दूसरे की बीमारी भी हम देखते हैं, दूसरे के शरीर पर कोई बीमारी बड़ी आ गई उसे भी हम देखते हैं, दूसरे की मृत्यु भी देखते हैं। हम संसार में हमको सब कुछ अनुभव हो रहा है, लेकिन हमारे मन को माया मोहित करे रहती है। हम अज्ञान में रहते हैं, हम जान ही नहीं पाते और हमारा समय निकल जाता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही हमारी कोई कामना पूरी ना हो पा रही हो, अभी हमें भले भजन से लाभ ना मिल रहा हो, आप जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, फिर मैं कह रहा हूँ इंद्रियां काम कर रही हैं, आप अधिक से अधिक नाम जप करिए, नाम जप का अभ्यास बना लीजिए। नाम जप आपकी रहनी बन जाए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो आप समझें कि जब कोई प्रतिकूलता आएगी, कोई शारीरिक कष्ट आएगा, तो सारा आपका मन, सारा आपकी इंद्रियां उस दुख में ही लग जाएंगी, व्यथित हो जाएंगी। आप भगवत चिंतन नहीं कर सकते,
आप व्याकुल हो जाएंगे, आप परेशान रहने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मन को जहाँ लगना चाहिए था वहाँ हमने लगाया ही नहीं। इस मन को भगवान में ही लगाने से सुख मिलेगा, ये बात समझ लें। वहीं लगाने के लिए ही हमें ये जन्म मिलता है। इसलिए हम इस बात पर चिंतन करें। वर्तमान समय हमारा चाहे जैसा भी चल रहा हो, उसकी हम भजन से कभी तुलना ना करें। आप भजन करिए, निश्चित आपका मंगल होगा। आप वर्तमान की भौतिक सुविधाएं या आप कष्ट में हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको भजन समझ में आ रहा है तो आप निश्चित मानिए आप सबसे सौभाग्यशाली हैं, सबसे सौभाग्यशाली हैं। भले ही कम आवश्यकताओं में आपका जीवन निर्वाह हो रहा हो, और अगर आपका भजन हो रहा है तो आपसे बड़ा कोई भी भाग्यशाली नहीं है। वो बहुत ही दुर्भागा है जिसके पास सब भौतिक सुविधाएं हैं लेकिन भगवान का विस्मरण है। उससे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं। निश्चित मानिए ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद, आप विश्वास करें हमारी इस बात पर, नीच योनियों में ही वो डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे पशु पक्षी जो भी योनियां हैं वो भजन छोड़कर और उनकी दिनचर्या मनुष्य की तरह ही है। काम क्रोध लोभ मोह, बच्चे पैदा करना, घर गृहस्थी सब उनको आता है, ये किसी ने उनको नहीं सिखाया। लेकिन कोई भी आपको भजन करता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए वो बहुत भाग्यशाली हैं जो भजन में लगे हुए हैं। बस आपको अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए कि हमारा वर्तमान समय कष्ट से गुजर रहा है। आप धैर्य रखें, कुछ ही दिनों में आपको अनुभव होने लगेगा। और नाम जप से सरल कोई मार्ग नहीं है, आप ध्यान दें। जो लोग बहुत कर्मशील होते हैं उनको कर्म मार्ग में लगाया जाता है कि आप कर्म करिए। कर्मों से सुख नहीं मिलता। छोटे छोटे कर्म करके, भगवत समर्पित करके शांति जरूर थोड़ी देर के लिए आती है, लेकिन फिर नई इच्छा, नया कर्म। इसीलिए उनको कर्मों में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक दिन उन्हें कर्म से वैराग्य हो जाएगा। जब वो भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करते हैं तो उन्हें कर्मों से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि शांति त्याग से ही आती है। ये ध्यान रखें। बहुत आपका दिमाग चलता है, बहुत बुद्धि आपकी कार्य करती है, तो ज्ञान मार्ग में उनको लगाया जाता है। ज्ञान मार्ग में उनको लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने अहंकार को नहीं जीत पाते। अहंकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। अहंकार को जीतना बहुत ही कठिन है, कई जन्म लग जाते हैं। फिर वो ज्ञान मार्गी अपने ईश्वर को पुकारता है, हृदय से रोता है, तो उसे भगवान का अनुभव हो जाता है। फिर वो ही चिल्लाने लगता है कि भगवान की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा से ही अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है। कोई अपनी बुद्धि बल विवेक से नहीं प्राप्त कर सकता। भक्ति मार्ग में भी शरणागति होती है। जब साधक हाथ खड़े कर देता है अपने ईश्वर के आगे और कह देता है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, अब मेरे किए कुछ नहीं होगा, आप ही हमारी रक्षा करें, तो भगवान भक्त वत्सल हैं, वो उसे भगवत प्राप्ति करा देते हैं, वो अपने दर्शन दे देते हैं। वहीं से साधक की पूर्ण शरणागति हो जाती है। तो तीनों मार्ग ऐसे हैं जहाँ पर हारना ही पड़ता है। और नाम जप क्या करता है? नाम जप भी आपके इस मन को हरा देगा। जो आपका मन आपको व्याकुल किए हुए है, चिंता में डाले हुए है, सारे दुखों की जड़ ये मन ही है। आप ध्यान दें, कभी यही कामनाओं में बांधे रहता है, यही हमें विषयों में फांसे रखता है। और इसीलिए आप देखेंगे ये मन कभी नाम जप में लगना नहीं चाहता, और यही आपको अभ्यास करना है। तो भैया अधिक से अधिक नाम जप ही करें, और कोई मार्ग नहीं। और जितने मार्ग हैं बहुत कठिन हैं, इस कलयुग में नहीं कर पाओगे, बहुत ही कठिन मार्ग हैं। इंद्रियों का दमन, ब्रह्मचर्य से रहना, सदाचार का पालन करना, बहुत ही कठिन मार्ग है। आप भगवान नाम जप करें, छल कपट छोड़ के। ये ध्यान रखें, हमें अपना काम बनाना है, ये उद्देश्य आपको रखना है।
हमें भगवत प्राप्ति करनी है, हमें अपना जीवन अपना कल्याण करना है। इस उद्देश्य से इन सांसारिक दुखों का पहले आप विश्लेषण करें, तभी आपका उद्देश्य बनेगा। आप ध्यान दें, आप पहले ये ध्यान दें कि हमें सुख कहीं से नहीं मिल सकता और शरीर छूटना ही छूटना है, साथ हमारे कुछ जाना नहीं है, तो हम करें क्या। और एक बात ध्यान रखें, आपका कोई अपना भी नहीं है। और एक बात ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति आपको निस्वार्थ प्रेम नहीं करेगा। आपको प्रेम कोई नहीं करेगा, सिर्फ ठाकुर जी के अलावा, जो भी आपके उपास्य देव हो। इसलिए इस बात को गांठ बांध लें, आप अधिक से अधिक नाम जप ही करें, यही एक मार्ग है। जितना आप नाम जपते चले जाएंगे निष्कपट भाव से, हम प्रभु के लिए ही प्रभु का भजन करें और किसी व्यक्ति के साथ कोई छल कपट ना करें, दुर्व्यवहार ना करें। क्यों? क्योंकि सबके भीतर वही हमारे आराध्य देव ही बैठे हैं और उनको हम रुला के, उनको कष्ट दे के हम कभी भजन में आगे नहीं बढ़ सकते। ये ध्यान रखना, कभी भी किसी के साथ हमें अहित नहीं करना, परोपकार ही भावना रखना है। और आप भजन करें तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपको चमत्कारिक लाभ होने लगा, आप खुद अनुभव करेंगे। जैसे भोजन करने के बाद तृप्ति हमें खुद मिलती है, हम किसी दूसरे से पूछने नहीं जाते, इसी प्रकार आपकी ही शांति आपको मिल जाएगी, आपका ही आपको अनुभव हो जाएगा। जिस सुख के लिए हम अनंत काल से भटक रहे हैं, इसी जीवन में वो हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, कोई कामना नहीं रहती, पूर्ण हो जाता है। जीव पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण संतुष्टि मिल जाती है। तो सभी साधक ध्यान रखें, वर्तमान समय जो हमारा अभी समय चल रहा है, इसमें हम अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।